नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर हनी ट्रैप का जिन्न बाहर आ गया है। जी हां, पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की गर्लफ्रेंड की सुसाइड से सुलगी सियासत में एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में हनी ट्रैप की वापसी हो गई है और इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेजी से शुरू हो चुका है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम आपकी बात। दो तीन लाइनों में मामला समझ ले, क्योंकि मामला थोड़ा सा पुराना है, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मामला सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाला एक हनी ट्रैप आया था और उसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद जब उमंग सिंघार की कथित गर्लफ्रेंड उनके घर पर फांसी लगा लेती हैं तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर और कार्रवाई की बात सामने आती है, जिससे लेकर कांग्रेस एकजुट होती है और दबाव बनाने के लिए कमलनाथ यहां तक कह देते हैं कि हमारे पास भी हनी ट्रैप की ओरिजिनल सीडी है। इसके बाद तो जैसे कांग्रेस और बीजेपी में वाक युद्ध शुरू हो जाता है। क्या आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के, हम आपको कमलनाथ और बीडी शर्मा के वो बयान भी सुनवा देते हैं। बहुतों के पास है, मेरे पास क्या है? बहुतों के पास हनी ट्रैप की ड्राइव है। कोर्ट में तो ये बाद में गया, ड्राइव तो पहले आई। तो बहुतों के पास है, पत्रकारों के पास है, तो इसमें कौन सी छिपी बात है? ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास सीडी का होना सीधे तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की ओर इंगित करता है। बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। या तो आपने झूठ बोला है, अगर आपने झूठ बोला है तो इस मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में आपने कहा है, आपको माफी मांगनी चाहिए पब्लिकली, समाज के सामने। तो ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है बड़े सवाल क्या हैं आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले को लेकर जो आ रहा है वो ये है, आपको दिखाते हैं। सवाल दरअसल मुख्य तौर पर यह है कि क्या नेताजी की गर्लफ्रेंड की सुसाइड पर अब सियासत होगी पक्ष और विपक्ष के बीच। बहुत व्यक्तिगत मामला लगता था, निजी जिंदगी की गलती क्या सियासी टूल बन जाएगी मध्य प्रदेश की राजनीति में, यह बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव से ब्लैकमेल होगी क्या मध्य प्रदेश सरकार, यह भी बड़ा सवाल है। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, ये ऐसी सियासत है। आपको हम एक बार फिर बताएं, ये जो सवाल हैं आप समझिए। एक नेताजी की गर्लफ्रेंड उनके घर में सुसाइड कर लेती है, बाकायदा सुसाइड नोट भी मिलता है, लेकिन उस पर सियासत गर्मा जाती है। और बात यह है कि सियासत करने वाले ये सोचें कि निजी जिंदगी की गलती जो है क्या उसे सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव से क्या मध्य प्रदेश सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है और क्या कांग्रेस बीजेपी के बीच में खेल चल रहा है। चुप तुम रहो, चुप हम रहें। आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे कि इसको लेकर के ये हालात बने तो बने क्यों। तो मध्य प्रदेश की सियासत को गरमाने वाला यह पूरा मामला क्या है, आपको बता दें। कुछ वक्त पहले हनी ट्रैप की गूंज पूरे देश में गूंजी थी, जिसमें कथित तौर पर कई बड़े नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर के कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी। उसके बाद वो मामला जैसे तैसे कोर्ट जाता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। लेकिन यहां उमंग सिंघार आप देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड की सुसाइड में घिर गए हैं। पूर्व मंत्री महिला मित्र ने एक सुसाइड नोट छोड़ करके फांसी लगा ली थी। उमंग गुस्से के बहुत तेज हैं, अब सहन नहीं कर पा रही हूं, ये उनकी महिला मित्र ने उस सुसाइड नोट में लिखा था। करीबियों ने भी दोनों के बीच नोकझोंक का जिक्र किया था। यह व्यक्तिगत मामला लग रहा था, नितांत बिल्कुल सिंघार के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। तब भी ये लग रहा था कि ठीक है, अगर सुसाइड नोट में नाम आया है तो हो सकता है कि सरकार या प्रशासन जो है, माफ कीजिएगा, कुछ इसमें जानकारी जुटाना चाह रहा हो। लेकिन उसके बाद अचानक से यह मामला पूरा सियासी रंग ले लेता है। कमलनाथ बाकायदा कल एक बैठक करते हैं
जिसमें कांग्रेस के तमाम विधायकों को, बड़े नेताओं को बुलाया जाता है, लेकिन कमलनाथ की इस बैठक में कमलनाथ के गुट के अलावा दूसरे कोई बड़े नेता नहीं पहुंचते। खास तौर से दूसरे बड़े गुट के लोग भी नहीं पहुंचते, वो विधायक भी नहीं पहुंचते जो दूसरे गुटों को समर्थन रखते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या मध्य प्रदेश की सियासत में अब हनी ट्रैप की राजनीति एक बार फिर से असर दिखाएगी? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर.के. दोगने जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। दोगने जी, कमलनाथ जी ने कहा है कि उनके पास ओरिजिनल सीडी है और सरकार ये व्यक्तिगत मामले को लेकर राजनीति ना करे। सबसे पहले तौर पर तो क्या जरूरत आन पड़ी कि इतना बड़ा बयान कमलनाथ जी को देना पड़ा सार्वजनिक तौर पर? जी देखिए सरकार ये उमंग सिंगार जी के पीछे पड़ी है। ये हमारे मंत्री है, कांग्रेस के नेता है, उनके पीछे पड़ी है। आपने देखा है कि जैसे उनकी माता जी का बयान आया और सोनिया जी के लड़के का बयान आया, बयान के बाद वो दोनों बोल रहे हैं, सीएम साहब को पत्र लिख रहे हैं, इसके बाद भी उनको उनके साथ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद बार बार परेशान किया जा रहा है, डबल बयान लेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई अगर जब माँ बोल रही है, बाल बच्चा बोल रहा है और लेटर में कोई ऐसा विशेष लिखा नहीं है, तो फिर जबरदस्ती आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आरोप पे आरोप लग रहे हैं। ये परिस्थितियां बन रही है अभी तो। बिल्कुल, लेकिन दोगने साहब, जब ये बात कही जाती है कांग्रेस की तरफ से या कमलनाथ जी की तरफ से कि आप कोई भी एक्शन लेने से पहले यह ध्यान रखें कि हमारे पास भी हनी ट्रैप की ओरिजिनल सीडी है, तो ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल लगता है सर कि आप चुप रहिए वरना हम भी मुंह खोल देंगे। अगर आपके पास, कमलनाथ जी के पास ये सीडी थी तो इसको लीगली जो करना था वो कर चुके थे, और अब आप उसको लेकर के कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, जो जनता के बीच में नहीं आई हैं। ये आप एक तरह से इशारा दे रहे हैं और खुले तौर पर ये इशारा दे रहे हैं सर। ये बहुत बहुत बड़ी आश्चर्य की बात ये है। देखिए, समझते सब हैं, बोल कोई नहीं पाता, अलग बात है, सबको पता है कहां क्या है, लेकिन खुले तौर पर यह कहना कि देखिए आप अपने हमाम में देख लीजिए अपने आप को, अगर आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन यहां तो एक उंगली अपनी तरफ भी जा रही है ना सर। जी देखिए, माननीय कमलनाथ जी का सीधा सीधा निर्देश है कि गलत नहीं करेंगे, तो गलत में तो आप लोग भी हो। सब लोग राजनीति में कोई सुचिता और संहिता की बात करते हैं, पर कोई है नहीं उस लेवल का। आप सभी पार्टियों में आप देख लेंगे, उठा के कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ में कोई न कोई प्रॉब्लम है। आपने पहले देखा दुर्गाराम सिंह जी के साथ में केस हुआ था और वो जेल में लोग हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, पर उमंग सिंगार को बगैर स्थितियां देखते हुए कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस को और सरकार को क्यों प्रॉब्लम आ रही है? सरकार को प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए था, या पुलिस को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था। वो अपने काम करें, अगर जांच करना था आप जांच करते, जांच का एक अलग तरीका होता। आपने सीधे एफआईआर कर ली और एफआईआर करके सीधा उसको परेशान कर रहे हैं। दूसरा, बच्चा बयान दे रहा है, उनका माँ बयान दे रहे हैं, इसके बाद भी आप गलत तरीके से उनको जो पेश कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और सब जगह, तो उसके संबंध में ये बातें आई है। कमलनाथ जी जो बोल रहे हैं, हमारे माननीय कमलनाथ जी जो बोल रहे हैं, निश्चित है पहले की आपने देखा होगा, पहले भी सीडी का ये उल्लेख आया और पहले भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो राजनीति में सब चीज जायज है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब जगह होता है। ये तो 100% सही है, मैं भी स्वीकार करता हूँ इस चीज को। पर यह है कि जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उस पर उनका जो बात निकली है, दिल से बात निकल गई कि इस टाइप के आपके उसमें भी हुई है, पर हम लोगों ने ऐसी मानसिकता नहीं रखी है और गलत तरीके से किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की है। तो आप भी नहीं फंसाए, इस मैसेज को दे रहे हैं वो। देखिए दोगने जी, आप वरिष्ठ नेता रहे हैं, आप इतने लंबे समय से जनप्रतिनिधि रहे हैं। सियासत हो या कोई भी पेशा हो या कोई स्ट्रीम हो, उसमें ये एक नैतिकता रखी जाती है कि अपने पेशे वालों के व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई दिक्कत आती है तो भले ही वो विरोधी दल का हो, कॉम्पिटिटर हो, दूसरा दुकानदार हो, वो उसके साथ खड़ा होता है। आपको लग रहा है कि इस मामले में बिलो द बेल्ट राजनीति बीजेपी कर रही है? और क्या लग रहा है कि इसी की वजह से इस स्तर पर कांग्रेस को भी आना पड़ गया है? बिल्कुल सही है, बीजेपी राजनीति कर रही है, उमंग सिंगार जी को जबरदस्ती परेशान कर रही है। और परेशान करने से आज अगर पार्टी के नेता, हमारे लीडर, अगर हमारे कार्यकर्ता या हमारे नेता या हमारे पूर्व मंत्री या विधायकों को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? उनको सामने आना ही पड़ेगा। और वो इसी उद्देश्य से सामने आए हैं कि आप गलत नहीं करें। गलत सबके साथ में है, राजनीति में आए हैं तो कहीं न कहीं सब हम हमाम में कहते हैं ना, सभी नंगे रहते हैं, वो वाली स्थितियां हैं और वो सबके साथ आ सकती है। तो वो सिर्फ आप उदाहरण दे रहे हैं, वो ये नहीं चमका रहे हैं, किसी तरह की बातें कर रहे हैं, बस उदाहरण दे रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां सबके साथ आती है। पर यह है कि आपस में सामंजस्य, जो अच्छी चीज हो या किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी के साथ गलत नहीं हो, वो चीजों के लिए वो बातें कर रहे हैं।
बाकी बीजेपी इसको पूरा राजनीतिक रंग दे रही है और पूरी राजनीति कर रही है इसके ऊपर, उसके लिए ये सब चीजें बोलना पड़ रही है। बिल्कुल दोगने जी, यहाँ पर लेकिन सवाल ये आता है कि अगर एफआईआर हो भी गई थी तो आपके पास तो कोर्ट का रास्ता था। अब आप जो कह रहे हैं कि हम जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो जुडिशियल इंक्वायरी तो आप वैसे भी कोर्ट में ही जाता मामला, आप कोर्ट में सारे सबूत रख देते, चीजें रख देते, लेकिन उसके लिए एक बैठक बुलाना, इतनी बड़ी बैठक बुला करके इस तरह का बयान देना, मुख्यमंत्री जी से बात करना, क्या आपको इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जो जनता समझ नहीं पा रही, अगर सही है, पाक साफ है, तो क्या दिक्कत है, निकल जाएंगे, आज नहीं तो कल निकल जाएंगे, कोर्ट से निकल जाएंगे। पुलिस कर भी क्या सकती है, चार्जशीट पेश कर देगी, आप लोग सबूत दे देंगे, दलील दे देगा वकील अपनी, और फ्री हो जाएंगे। नहीं तो आप देखिए, प्रशासन ऐसा चलता है, शासन ऐसा चलता है, क्या सरकार ऐसी चलती है, गलत फर्जी तरीके से किसी को फंसा दो, पुलिस में केस पंजीबद्ध करा दो, चलो कोर्ट जो डिसीजन देगी, कोर्ट में तो पक्ष में जीतेंगे ही, पर इस तरह से सरकारों को करना चाहिए क्या? ये सरकार भाजपा सरकार जिस तरह से उनको फंसा रही है जबरदस्ती, तो ये ठीक है क्या? ये सीधा सीधा अन्याय है, और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना जायज है, और उसी जायज परिस्थिति को देखते हुए माननीय कमलनाथ जी उमंग सिंगार जी के साथ खड़े हैं और पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। आपने देखा है, बार बार में परिस्थितियां देखी है, वो लड़का बार बार बोल रहा है उनका, इसके बाद माता जी भी बोल रहे हैं, बढ़िया संस्कार, अंतिम संस्कार किया सब लोगों ने मिलकर, इसके बाद इनको अपराध पंजीबद्ध करने की जरूरत क्या पड़ी? इसका मकसद सीधा सीधा है कि सरकार की पुलिस है, सरकार जो चाह रही है वो पुलिस वो सही कर रही है। पुलिस को अगर आपको ज्यादा ही था तो आप अदमचेह के इस तरह की कार्रवाई कर सकते थे, उसके ऊपर आप जांच करते, जांच के बाद अगर पाया जाता तो अपराध पंजीबद्ध कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब पहले ही आपने डायरेक्ट अपराध पंजीबद्ध कर लिया, जिसमें कोई लेटर में कोई उल्लेख नहीं आ रहा, न किसी तरह की कोई प्रूफ आ रहा है, इसके बाद आप ये इस तरह का कर रहे हैं, तो ये तो राजनीतिक द्वेषता है, और किसी को डोमिनेट करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए पूरी पार्टी उमंग सिंगार के साथ खड़ी है और पार्टी उनके साथ लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, ये बड़ा अजीब सा मामला सामने हमको देखने को मिला है। उमंग सिंगार के व्यक्तिगत मामले को लेकर मध्य प्रदेश में इस कदर सियासत हो गई कि एक दूसरे को चुप रहने की नसीहतें दे दी गई। कमलनाथ जी ने इशारों में बता दिया है कि देखिए आप भी बहुत इस हमाम में कोई कपड़े पहन के नहीं उतरे हुए हैं। अब क्या कहेगी बीजेपी इसको लेकर के? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कांग्रेस पार्टी पूरी उनको क्लीन चिट दे रही है, कम से कम जांच तो हो जाने दे। ये कह रहे हैं कि उमंग सिंगार को फंसाया जा रहा है। एक महिला पंजाब से मध्य प्रदेश आती है, भोपाल आती है, कई दिनों तक कई बार उनके घर पर रहती है, वह शादी.com का प्रोफाइल बनाते हैं, उसको प्रस्ताव देते हैं शादी की, जो भी बात हुई हो तो वो तो है ही, और महिला उमंग सिंगार के घर पर मरी है, कोई उसको कोई बीजेपी लोग लेकर नहीं आए, उमंग सिंगार के घर पर मरी है, ठीक है, तो उसकी जांच नहीं होना चाहिए। दूसरा विषय, बहुत सारे विषय भी पुलिस को अपना काम करने दीजिए। कांग्रेस देखता है उसके पीछे खड़ी हो गई, कोई फंसा नहीं रहा है, जिसने अपराध किया है उसको सजा भुगतना पड़ेगी, जांच हो जाने दीजिए। लेकिन मुझे आशा होता है कमलनाथ जी के बयानों पर, ये वही कमलनाथ जी हैं जो 84 के आरोपी हैं, ये वही कमलनाथ जी हैं जिनका एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कह रहा है किसान आंदोलन में आग लगा दो आग। कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री रहते हुए पुलिस ने आपको कोई चीज अगर दी तो उस पर जांच पूरी क्यों नहीं हुई? आप कह रहे मेरे पास सीडी है, तो आपको रोका किसने? कमलनाथ जी, हिम्मत है तो खोलिए, हमाम के अंदर कौन नंगा मालूम चल जाएगा, कोई डरने वाला इससे नहीं है। लेकिन ये गीदड़ बप्पी देकर आप एक अपराधी को बचाने का काम करेंगे, ये नहीं चलेगा। ठीक, हमारे साथ दोगनी जी जुड़े हुए हैं। दोगने जी, अगर आरोप मृतिका ने एक पूरा सुसाइड लेटर छोड़ा है, उसमें परेशान करने की बात भी कहीं ना कहीं उससे समझ में आती है कि वो गुस्से में रहते थे, जिससे वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, उनके घर पे आत्महत्या हुई है, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। क्या हुआ? यही अगर बीजेपी विधायक के साथ होता तो कांग्रेस फिर सड़कों पर होती कि आप पहले मामला दर्ज कीजिए, आप जांच क्यों कर रहे हैं, पहले एफआईआर दर्ज कीजिए। अब जब ये चीज उन्होंने कांग्रेस के नेता के साथ कर दी तो आप कह रहे हैं पहले मामला क्यों दर्ज कर लिया, पहले जांच कीजिए। बड़ी विचित्र बात है, इनके सांसद लड़कियां बोल रही है कि सांसदों ने बलात्कार किया, सांसदों ने ये किया, विधायकों ने किया, वो यूपी के कांड आ रहे हैं, पर उसमें नहीं बोलेंगे। इसमें पूरा परिवार स्पष्ट कर रहा है, इसके बाद भी उसके ऊपर परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप आरोप लगाए, आप एफआईआर कराएं। इस तरह की स्थितियां चल रही है सरकार की, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा सरकार दबाव बना रही है और कुछ नहीं है। शर्मा जी, आप लोग दबाव बना रहे हैं, इस पूरे मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। घटना का जो उल्लेख करना चाहूंगा, अरे भाई, यूपी के सांसदों ने क्या किया? आपके वो जिसने किया है, क्या किया, चाहे किसी भी प्रदेश का हो। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत नहीं होता, कानून अपना काम करता है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है,
उनकी बेटी ने कह दिया कि उनकी हत्यारी को माफ कर दो, तो कानून माफ कर देगा क्या? कानून से हिसाब से चलता है, तो कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून के बीच में मत आइए। आप लोग जो रोड़ा अटका रहे हैं, देखिए न्याय व्यवस्था पर रोड़ा अटका है। कल अगर ये साबित हो गया कि उमंग सिंगार ने उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था, मेरा सवाल आपसे है ना कि पंजाब से वो बार बार उमंग सिंगार के घर क्यों आई? उसने पत्र में ये क्यों लिखा कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकी? उसने पत्र में ये क्यों लिखा तुम गुस्से के बहुत तेज हो? उसको शादी के बहाने घर पर बुलाया गया, हो सकता है उसका शोषण भी हुआ हो, इसकी जांच होना चाहिए। और बाद में शादी से उमंग सिंगार मुकर गया, उसने आत्महत्या की हो। आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं जांच पूरी होने से पहले? सारी कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया देख रही है। दोगने जी, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, मैसेज ये जा रहा है? ये बिल्कुल नहीं है, स्पष्ट है। वो अगर वो स्वीकार नहीं करते, वो कहते मैं शादी नहीं कर रहा था, मेरे संबंध नहीं थे या मेरी मित्र नहीं थी, अगर तो समझ में आती। स्वीकार कर रहा है। और पुलिस का काम ये नहीं होता है कि सीधा एफआईआर कर लो। अगर किसी चीज में शंका लगती है तो पहले आवेदन, फिर आदम चेक होता है, इसके बाद फिर एफआईआर होती है। ऐसे एकदम डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती है। अगर कभी कोई शंकास्पद लिख रहा या डायरेक्ट अगर कोई आरोप लगा रहा है, उसके परिवार के कोई आरोप लगाते हैं उनके, बिल्कुल तो निश्चित एफआईआर करते ना, कोई रोक नहीं रहा था और हम कोई अपराधी को बचा नहीं रहे थे। पर पूरा परिवार उनकी सुरक्षा कर रहा, परिवार पूरा बता रहा। लड़का जवान लड़का है, समझदार लड़का है, वो बोल रहा है कि नहीं उमंग सिंगार जी ठीक है, उन्होंने कभी ये गलत नहीं किया, मैं उनके साथ हूँ। इसके बाद आपकी सरकार, आपकी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं आप भाजपा के लोग, और आप बात करते हैं आपने पुलिस का दुरुपयोग करके एफआईआर कराई है। आपको अगर लग रहा था शंका तो आप आवेदन लेके आवेदन पे जांच कर लेते। आवेदन के बाद ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी जवाब दीजिए, आवेदन आपने क्यों नहीं लिया? सुरेंद्र शर्मा जी जवाब दीजिए। जबरदस्ती फंसा रहे हैं, फंसाने का अरे साहब, अभिलाष जी डरने वाले नहीं होता। आप हाईकोर्ट जाइए, आप क्लेम कीजिए, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन आप पूरा दलबल लेकर धमकाते हैं। मेरे पास सीडी है, ये गंदी राजनीति नहीं चलेगी कमलनाथ जी। अगर ये सीडी आप ओपन कीजिए तो हमाम के अंदर आपकी पार्टी नहीं होगी। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए आपको प्रशासन ने कोई जानकारी दी तो आज तक क्यों छुपाई, ये आपको बताना पड़ेगा। ये आपका चाल चरित्र चेहरा, ये भंवरी देवी पार्ट 2 है। जो अत्याचार भंवरी देवी के साथ हुआ, वही अत्याचार इस महिला के साथ हुआ और आगे चल के निकल कर सामने आएगा। सुरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ जी ने ये बयान दिया, साफ तौर पर लग रहा है, सीधे सीधे मैं कहूं तो ऐसा लग रहा है कि ब्लैकमेल करने की एक कोशिश हमें लग रही है आम जनता की, अगर मैं नजरों से बात करूं। और साफ कहा जा रहा है कि चुप तुम रहो, चुप हम रहे, हमारी गलती पे तुम मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी कुछ गलतियों के सबूत हमारे पास हैं। ये तो सियासत का बहुत ज्यादा, ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा ये नीचे पहुंच गई है? इसलिए मैंने कहा कमलनाथ जी का चेहरा एक्सपोज हुआ है, कांग्रेस का कलुषित और षड्यंत्रकारी चेहरा एक्सपोज हुआ है। ये वही कमलनाथ है जिन पर 84 के दंगों की आंच है। ये वही कमलनाथ है जिनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये किसान आंदोलन के दौरान वो कह रहे हैं आग लगा दो आग, ये मौका है। कमलनाथ जी, आपने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग किया है। अगर आपके पास सीडी थी तो मुख्यमंत्री रहते हुए आप क्यों छुपाए रहे? आप एक्सपोज करते ना, आपके लिए तो मौका था। आज आप धमकी दे रहे हो। इन धमकीदार वक्तियों से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। हिम्मत है कमलनाथ में तो सीडी ओपन करें, खुला चैलेंज है मेरा उनको। सीडी ओपन करने का खुला चैलेंज बीजेपी दे रही है सुरेंद्र जी? हाँ, मैं कह रहा हूँ हिम्मत है तो आप ओपन करिए, दोगने जी सामने आ जाएगा। दोगने जी, अब एक कदम आप आगे बढ़ गए हैं, कांग्रेस आगे बढ़ गई है, अब क्या पीछे हटेगी? या आपको लगता है कि अगर उमंग सिंगार जी के साथ ऐसा ही सलूक रहा और अब जिस तरह से बीडी शर्मा जी ने आके, सुरेंद्र शर्मा जी ने आके सीधा चैलेंज दे दिया है, तो अब तो फिर आगे ही बढ़ना ठीक होगा, या आपको लगता है कि नहीं बस थम जाएंगे? बिल्कुल कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। अगर गलत ये करेंगे तो निश्चित ही इनकी भी उधड़ेंगे हम, बार बार इनके भी चीजें निकालेंगे। ये चीजें हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। इस तरह से अगर कभी ये गलत किसी के साथ करेंगे तो इनके साथ भी वही होगा। नहीं, लेकिन जो सीडी की जो कोई किसी दबात हो रही है, आपकी सरकार है तो आप दुरुपयोग कर लोगे, ये तरीका थोड़ी होता। सरकार है, आपको संजीदगी से काम लेना चाहिए, साथ काम लेना चाहिए। किसी का अगर गलत किया है उमंग सिंगार ने तो बिल्कुल जेल भिजवा दीजिए, आप फांसी चढ़ा दीजिए आप पे, जब पर गलत नहीं किया है और जबरदस्ती आप, उस आदमी ने स्वीकार किया है कि मेरे मित्र है, मैं शादी करने वाला था, सब चीजें हो रही है, उनकी माँ बोल रही है, उसका लड़का बोल रहा है, सब चीजें सब बोल रहे हैं, तो स्पष्ट है ये। तो इसके बाद आप जबरदस्ती उसको फंसा रहे हैं, तो सीधे सीधा गलत कर रहे हैं। ये गलत करने का तरीका भाजपा का है, ये हर जगह कर रही है, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है। तो निश्चित ही समय आएगा तो कांग्रेस भी करेगी वो तो। लेकिन कांग्रेस का नेचर नहीं है वैसे तो। अगर चाहते कमलनाथ जी ने तो सरकार रही थी उस टाइम निकाल देते इसको, पर कमलनाथ जी ने ये नहीं सोचा कि बड़ा सवाल यही है, दोगने जी क्यों नहीं चाहा? दोगने जी, बड़ा सवाल यही है, वो सीएम के पद पर थे, उनकी पहली जिम्मेदारी थी सबसे पहले आम जनता के प्रति, उन लोगों के, समाज के जो दुश्मन है उनके प्रति,
तो वहां पर क्या खेल हो गया कि वो सीडी तब जाहिर नहीं हुई या तब उसको संज्ञान नहीं लिया गया? अब जब क्या ये टूल बना करके रखा था क्या कांग्रेस ने कि बुरे वक्त में हमारे काम आएगा? और क्या इस तरह की सियासत चल रही है? जी, कांग्रेस ने निकाला तो हनी ट्रैप वाले सब महिलाएं जेल में तो है। कार्रवाई तो की थी, कांग्रेस ने कार्रवाई की थी ना उस टाइम। तो फिर आप किस चीज को ओपन करने का डर दिखा रहे हैं? जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं इनकी, राजनीतिक लोग भी उसमें बहुत सारे इन्वॉल्व है। तो पर ये समाज में एक व्यवस्था है, समाज को बचाया, क्या लेन देन करके बचाया? कौन व्यक्ति जिसको कमलनाथ सौ मुख्यमंत्री रहते हुए बचाया? आपने संविधान की शपथ ली तो उसका अपमान किया कमलनाथ ने। संविधान की शपथ और सुरेंद्र जी अपराध किया, गलत अपराध। सुरेंद्र जी यहाँ पर सुरेंद्र जी यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि ये आप उसकी व्यवस्था नहीं बना रहे हो। आप उमंग सिंह फंसाने के लिए पूरी की पूरी पार्टी लग गई। आपको व्यवस्था बना, कोरोना के लोगों को बचाओ तो समझ में आएगी। आपने संविधान की शपथ लोगों को सुविधा दे, झूठ बोलने से नहीं होता। शादी.com पर प्रोफाइल भाजपा ने नहीं बनाई। एक शादीशुदा होते हुए शादी.com पर प्रोफाइल बनाना, महिलाओं को फंसाना, ये कांग्रेस का चरित्र है। ये पहला मामला नहीं है, ये पहला मामला नहीं है दोगने जी। और ये कह रहे हैं कि लेकिन आपको नहीं लगता शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत व्यक्तिगत मामला था और पुलिस को अगर इसमें छानबीन करनी भी थी तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते, जनप्रतिनिधि थे, थोड़ा सबूत जुटा लेते, फिर एफआईआर कर लेते। क्योंकि आम केसेस में इतनी जल्दी एफआईआर होती नहीं है मध्य प्रदेश में शर्मा जी। वहां तो एड़ियां घिस जाती हैं एफआईआर कराने में पुलिस वालों। वो लड़कियां चिल्ला रही है, चिल्ला के बोल रही है, उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है, उनका मर्डर हो जा रहा है। और भाजपा की सरकार में इस तरह के होता है। एफआईआर पहले होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यह महिला ने सुसाइड किया है, बाकायदा सुसाइड लेटर लिखा है। और लेटर की भाषा आप सुनिए ना, मैं तुम्हारी सुसाइड में स्पष्ट लिखा है, बाकी कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है कि आपने मेरे साथ ये किया इसलिए मैं आप सुसाइड कर रहे हो या मैंने मेरे सवाल का जवाब दी दोगनी जी। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, प्रियंका गांधी कहती है कि उनके हत्यारों को माफ कर दो, तो क्या राजीव गांधी हत्यारों को आप माफ कर देंगे? दोगने जी बड़ा सवाल है। माफ कर दिया है, कांग्रेस की संस्कृति है ये। उन्हें उसी प्रियंका जी ने माफ कर दिया उनको। ठीक है, शासन अपना काम कर रहा है, वो करे। पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो ठीक है क्या? आप खुद बताइए। अदम चेक फाड़ना था ना, पहले जांच कर लेते ना, जांच के बाद कर लेते 4 दिन रुक गया आप करते ना, और ज्यादा बड़ी धारा लगा लेते ना, आपको मिल जाता, टाइम मिल जाता उसमें। पर आपने वो क्यों नहीं किया? तत्काल एफआईआर की उस आदमी को फंसाने के लिए, और किसी को जबरदस्ती फंसाओगे तो ऐसा कोई सुनने वाला नहीं है और कोई समझने वाला नहीं। कोर्ट है, इसके लिए आगे भी न्याय मिलेगा, ईश्वर के पास न्याय है। आप जैसे झूठ नहीं बोलते भगवान के नाम से और ये दूसरी चीजें नहीं करते। हम लोग अगर स्वाभिमान से जीते और स्वाभिमान से कर रहे हैं, उस आदमी ने स्वीकार किया है, आपको शर्म आना चाहिए उसके ऊपर अपराध पंजीकृत करने से पहले कि उसने स्वीकार किया। स्वीकार नहीं करता तो हम समझ में आती है, स्वीकार नहीं करता तो समझ में आती। उस आदमी ने स्वीकार किया कि हमें शादी करने वाला था, इसके बाद आप कार्रवाई करा रहे हो। तो इस तरह से लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ऐसी जिलों में आप अपराध पंजीकृत करा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। इसी तरह के जो घटना हो रही हर जिले में जाके देख लो आप उठा के, हम लोग भी उसी से परेशान है सभी लोग। ठीक है, ठीक है, इस तरह के शर्मा जी, ठीक है, सरकार आपकी है, शर्मा जी, दोगने जी, सरकार भी आएगी, सरकार आएगी तो लोग फिर इसी तरह के काम करेंगे। प्रजातंत्र में ये नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष काम होना चाहिए और सरकार ठीक है, वक्त कम है। दोगने जी, वक्त कम है, प्लीज दोगने जी, प्लीज वक्त कम है, कार्रवाई करें जो अपराधी। शर्मा जी, जी, दोगने जी, वक्त कम है, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए दोगने जी, दोगने जी प्लीज रुकिए, वक्त कम है। अगर उमंग सिंघार को फंसाएंगे तो पूरी कांग्रेस। दोगने जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्लीज रुकिए दोगने जी, मैं बस क्योंकि वक्त बहुत कम है, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा दोगने जी और शर्मा जी, आप दोनों से। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा सुरेंद्र शर्मा जी से। शर्मा जी, ये जो सीधा चैलेंज कर दिया गया है, इससे देखिए खुल करके अगर कमलनाथ जैसी छवि के इतने वरिष्ठ नेता ने कहा है तो लोगों के बीच में ये मैसेज तो चला गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और ऐसे में क्या अब बीजेपी उमंग सिंघार के मामले को धीरे धीरे डाइल्यूट करेगी या पूरी शिद्दत से जांच जैसी चल रही है वो चलेगी? क्या आपको लग रहा है? देखिए अभिलाष जी, कानून अपना काम करेगा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन की दिशा में होगा। क्या उसकी कॉल डिटेल नहीं निकलना चाहिए? क्या उसका नेट का डिटेल नहीं निकलना चाहिए? क्या उसका व्हाट्सएप डिटेल नहीं निकलना चाहिए? जो कुछ पुलिस को प्रक्रिया पूरी करना है वो पूरी करेगी। उमंग सिंघार निर्दोष होंगे तो निर्दोष साबित होंगे, अगर दोष किया तो अपराध की सजा उनको भुगतना पड़ेगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कमलनाथ जी को फिर चैलेंज देता हूँ, कमलनाथ जी हिम्मत है तो आप सीडी जारी करो, आपको खुला चैलेंज है, वरना प्रदेश की जनता से माफी मांगो कि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए साक्ष्यों को छिपाने का। ठीक है दोगने जी, अंतिम में बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं आपका लूंगा। दोगने जी, कांग्रेस के पास कुछ ऐसा है जो जनता के बीच में अभी तक नहीं आया है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये आप तय कीजिए,
लेकिन ऐसी चीजों को बतौर मुख्यमंत्री रह करते हुए छुपा लेना, क्या यह ठीक है? पहला सवाल। और इसी के साथ एक और सवाल है कि अब जब आपने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर लिया और बीजेपी ने आपको चैलेंज कर दिया कि दिखा दीजिए, सीडी कर दीजिए सार्वजनिक, तो अब क्या लगता है, अब क्या बैकफुट पर कांग्रेस आएगी? क्योंकि दिखा दें, हमें तो नहीं लगता कि कुछ आप ऐसा कर पाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि अब बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं पहले तो शर्मा जी को बोलना चाहता कि अपनी पार्टी से पूछ के आए आप चैलेंज करने के लिए। अगर निकल गई सीडी ना तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा प्रदेश में। और प्रदेश का देखिए, उस सीडी में प्रदेश के IAS IPS और बड़े बड़े अधिकारी भी है, मंत्री भी है, विधायक भी है। आप क्या समझ रहे हैं? आपके नेता है बहुत बड़े लोग, अगर निकल गई ना सीडी तो देश में हलचल मच जाएगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी तरह से प्रदेश में किसी प्रकार के दुर्भावना पैदा हो, देश में आपसी पैदा हो। ठीक है, ये सरकारें आती है, सरकारें जाती है, इस तरह के गलत काम करने वालों। ठीक, वक्त कम है सर दोगुने सर। जी शर्मा जी, वक्त कम है, लेकिन अब देखना यह होगा कि दोनों ही पार्टी एक एक कदम आगे बढ़ गई हैं। शहर इस मात के खेल में अब कौन पीछे हटता है और कौन आगे बढ़ता है, क्योंकि अब बात सिर्फ हनी ट्रैप की या फिर किसी व्यक्तिगत मंत्री, पूर्व मंत्री के से जुड़ी सियासत की नहीं रह गई है। अब बात दरअसल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की अना की हो गई है। देखते हैं इस मामले पर कौन झुकता है, क्योंकि लोगों की निगाह रहेगी जो झुका है वो किस वजह से झुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोगुने जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। यह था मध्य प्रदेश की आपकी बात। आगे हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की आपकी बात और बताएंगे कि वहां टूल किट की किट आखिर किस स्तर पर पहुंच गई है।